ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 24 मई 2023 की आज की मुरली की विशेष पॉइंट। आज बाबा ने कहा, तुमने शांति का हार गंवा दिया है जो मैंने तुम्हें पहले पहनाया था। अब फिर वही शांति का हार तुम्हें पहनाता हूँ जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। 2500 वर्ष के लिए सुख के साथ शांति कायम होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा शांत बन जाते हो, और कहा कि स्वदर्शन चक्र तुम्हें अंदर फिराना है, लेकिन ज्ञान शंख बाहर बजाना है। शंख बजाना अर्थात सभी आत्माओं को ईश्वरी संदेश देना है जिससे तुम राजा रानी बन जाते हो। बाबा ने कहा, अभी तुम बाप को यथार्थ रीति जानने से आस्तिक बन गए हो और प्रेत बुद्धि बने हो। दूसरे ना जानने के कारण नास्तिक और विपरीत बुद्धि के बन पड़े हैं। बाबा ने कहा, भारत का जो नामी ग्रामी प्राचीन राज्यों की बहुत महिमा है, पर वह सिर्फ मैं ही सिखाता हूँ, मेरे सिवाय और कोई दूसरा सिखा ना सके। सन्यासी भी बाहर जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने के लिए, लेकिन वो हठ योग सिखाते हैं ना। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, वो राजयोग नहीं सिखाते हैं। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो और तुम्हारी युद्ध माया से है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। विजयी बनेंगे तभी राजाई मिलेगी। बाबा ने कहा, बिना पढ़े बिना मेहनत के स्टूडेंट थोड़े कहेंगे कि मास्टर जी हम पे आशीर्वाद कर दो। तो यह भी गॉडली कॉलेज है, तो अच्छा नंबर पाने के लिए बाबा ने कहा आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी पड़ेगी, जो करेगा सो पाएगा। तो शिव बाबा की कितनी कमाल है, प्यार से शिक्षा दे करके बहुत प्यारे लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। तो बाबा भी बहुत प्यारे हैं और लक्ष्मी नारायण भी कितने प्यारे हैं। बाबा ने कहा, देखो उनकी जो जड़ मूर्तियों के दर्शन के लिए भी ना मनुष्यों की बहुत कतार लगती है, लाइन लगती है। तो बच्चों को कितना नशा होना चाहिए कि हम वही हैं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ बाबा के पास जब आते हो है ना, तो चुपचाप केवल शांति में बैठ जाने से कुछ भी फायदा नहीं है। तो फायदा कब होगा? बाबा ने कहा फायदा तब हो जब सर्वशक्तिवान बाप से आप बच्चों का योग हो। हाँ, इस योग को ही अग्नि कहा जाता है, और इस योग से ही आप बच्चे मायाजीत बनते हो और विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा याद का विशेष अभ्यास करना है। तो अभी हम विस्तार से आज की मधुर महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। तो बाबा ने विधि तो हम बच्चों को बताया है ना, कि शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तो जब चाहे शांति धाम निवासी बन जाओ, आत्मा समझो। और जब चाहे मैं आत्मा इस शरीर में आकर के पार्ट बजा रही हूँ, इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाओ। प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर है, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, और जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाबा कहते, देखो चैतन्य में आप कितने श्रेष्ठ थे, जो आज जड़ मूर्ति की जो यादगार है, जड़ मूर्तियाँ, उसके आगे भी बहुत भीड़ लगती है एक झलक के लिए। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता और पुजारी से पूज्य बनाने के लिए। गीत बजा है
तो प्यार का सागर है। और आगे ये भक्ति मार्ग का गीत है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सोचिए, वो प्यार का सागर है और कहते थे तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन आज सच में उस प्यार के सागर के असीम प्यार का हम अनुभव कर रहे हैं, उसके प्यार के हम पात्र बने हैं। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली है। कौन सी आंख? बुद्धि रूपी नेत्र खुल गए हैं, ज्ञान का प्रकाश मिला है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तिजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग, अर्थात राजाई प्राप्त करने का योग। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, ठीक है। राजाई प्राप्त कराने वाले कौन है? शिव बाबा। और राजाई से योग मना सतयुगी स्वर्णिम युग को याद करना, सतयुगी बादशाही को याद करना। इसका ही अक्षर है मन मना भव और मध्याजी भव। बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। मुझे याद करो और अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। शास्त्रों में तो विस्तार है और बाबा तो सभी बातों का सार समझाते हैं, ज्ञान का सार समझाते हैं। और बाबा हिंदी में ही समझाते हैं, जिसे हर बच्चे सरल भाषा में समझाते, सब समझ जाएं। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप जैसी प्यारी वस्तु तो संसार में कोई भी नहीं दूसरी। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर मैं सदा सुखी बनाता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था जब वो दादा लेखराज थे, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। बहुत धनवान थे, बहुत नाम मान शान, राजा महाराजाओं जैसा उनका जीवन था। इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाबा आकर के सदा सुखी और सदा शांत बनाते हैं। सदा सुखी मना 2500 वर्षों तक के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग और त्रेता उस दैवी युग का मालिक बनाते और शांति धाम के निवासी बनाते हैं ना। और सतयुग में पवित्रता है तो सुख के साथ साथ शांति भी होती है। सुख होता ही है संपत्ति से, तो बाबा आकर के वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं ना। लौकिक दुनिया में पिता धनवान होगा तो सारी प्रॉपर्टी का जो हकदार कौन बन जाता? उसका पुत्र, बच्चा। परंतु शांति तो कोई दे ना सके, वो तो बेहद का पिता परमात्मा ही दे सकते हैं ना। शांति तो सब चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में इस समय बहुत अशांति है, सब दुखी है, बन गए ना, पतित बन गए, तमोगुणी हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया है। पूछो आत्मा को अशांत किसने किया? बहुत सुंदर पॉइंट है। अगर कोई पूछे हमारा मन अशांत है, हमको मन की शांति चाहिए, कैसे हो? तो उनको पूछना है कि आत्मा को अशांत किसने किया? तो वो लोग कह देते हैं आत्मा तो दुख सुख से न्यारी है, आ भोगता है, आ सोचता है। यह नहीं जानते कि मन और बुद्धि तो आत्मा के ऑर्गन्स हैं, वो अलग समझते हैं, है ना। बाबा समझाते हैं अशांत कौन करती है? माया करती है। 5 विकार, देहभान से जो 5 विकार उत्पन्न होते, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसकी प्रवेशता से आत्मा दुखी हो जाती, अशांत हो जाती। माया का काम ही क्या है? अशांत करना। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। बाकी
यह आर्गन्स हैं, ये शरीर है ना, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? भाई आत्मा शरीर में है तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अपने आप को कितना तकलीफ देते हैं ना, शरीर को तकलीफ देते, तो तकलीफ तो आत्मा को होगी ना, शरीर को कितना हठ योग करते हैं, नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, अंदर खड्डे में भी चले जाते हैं। देखा होगा आपने, आप लोगों ने, है ना। चलो ऐसा नहीं देखा होगा तो टीवी वगैरह में देखा होगा, तो अंदर गड्ढे करते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो सहज रीति बाबा नॉलेज देते हैं। कर्म योग है ना, यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन आर्गन्स से काम लेते व नहीं लेते, ये तो हमारे हाथ में है, सही है ना। क्योंकि भाई इसको चला कौन रही है? आत्मा चला रही है। ये शरीर रूपी जो देह की मालिक कौन है? शरीर रूपी मकान की मालिक तो आत्मा है, कर्म इंद्रियों की मालिक आत्मा है। तो इनसे वो काम ले या ना ले, वो तो उसके ऊपर है ना, उनके हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटेच समझो, अपने हाथ में है। बाजा किसको कहा बाबा ने? ये शरीर को कहा। अपने को डिटेच समझो, शरीर से आत्मा को क्या समझो? बिल्कुल अलग, शरीरी समझो। अब इसमें आँख मूंदने के भी दरकार नहीं है। आत्मा तो इन आँखों से देखती रहती है, तो बुद्धि से समझना है, कहते हैं बाबा। आत्मा को आँखें मिली ही है ना देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से भी कोई फायदा नहीं है। फायदा कब है? फायदा तो तब है जब बाबा को याद करो। बाबा को याद करने से फायदा है। जब तक सर्वशक्तिमान बाप से योग नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता। ये साकार सृष्टि जो कर्म क्षेत्र है, इसी को यही कुरुक्षेत्र है, यही युद्ध का मैदान है, माया पर जीत पाने का मैदान है ना। 5 विकारों पे जीत पाने का यही मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है ना। इस जीवन की आयु बढ़ती तो नई आने वाली नई दुनिया में भी आयु क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है जितना हम योग करते हैं ना। अगर यथार्थ योग है, विधि पूर्वक योग है, तो क्या होगा? बहुत खुशी होती, बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता। बाबा को ऐसे ही याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? घर चले जाएंगे, जहाँ से हम आत्माएं आए हैं पार्ट बजाने के लिए। है तो सब ड्रामा, ये तो क्या है? ड्रामा में हम सब क्या कर रहे हैं? पार्टधारी हैं, ये तो सब ड्रामा है। परंतु बाबा हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो ना। बाबा का संदेश देना है ना, ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करनी है। क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो, आर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है ना। अभी सभी आत्माएं क्या है? तमोगुणी बन चुकी हैं। कोई कोई अच्छी आत्मा भी होगी जो ऊपर से अभी भी आ रही होगी ना, आत्मा पवित्र आत्मा है तो नाम वाला रहता है। पवित्रता की महानता कहते हैं ना। तो जैसे समझो परम धाम से अभी आत्मा पार्ट बजाने आई है, तो थोड़े समय के लिए उनका बहुत नाम होगा, है ना। उनके द्वारा जो है बहुत चमत्कार होगा और बहुत लोगों के जो है आकर्षण उनके प्रति होगा। उनके बोल में भी क्या होगी? पावर होगी, उनमें आकर्षण होगा। तो बाबा कहते हैं परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है, पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। तो बेहद का बाबा प्यार का सागर है, कितना खींचता है।
अभी जितनी आत्माएं आएंगे ना पीछे पीछे, तो थोड़े समय के लिए होगा उनका नाम, क्योंकि ताकत नहीं है और थोड़े समय बाद ताकत उसकी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ताकत जो शुरू में आने वाली जो आत्माएं थी देवी देवताओं के अंदर थी, परमात्मा के बाद उनके अंदर जो 2500 वर्ष तक वो ताकत जो थी वो कायम थी। तो बाबा कहते हैं प्यार का सागर बाबा कितना खींचता है। देखो यह लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। उनके जड़ चित्रों में अभी भी वाइब्रेशन है ना, कितने महान और दिव्य थे। वो वाइब्रेशन समाया है जो अभी भी लोगों का मन उनको देखते जैसे पावन हो जाता है ना, शीतलता का अनुभव करते। तो उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया ये कोई भी नहीं जानते। कहते हैं ना कि तुझे देखकर जग वाले पे यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर इतना मीठा, वो कितना सुंदर होगा। लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता। बाबा कहते जो खुद पूज्य थे वही आज पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे। जो पहले नंबर की फर्स्ट नंबर की जो लक्ष्मी नारायण की जो आत्मा है वो भी स्वयं को भूल चुकी थी। बाकी हम सब कौन खेत के मूली हैं, सही है ना भाई, हम तो भूलेंगे ही। बाबा कहते ये भी जो है वो भी भूल चुके थे और बाबा ने उन्हें याद दिलाया है। अभी जानने से जाग उठे हैं और नशा चढ़ गया। ओहो हम सो देवता हैं, भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है जिससे माया पर विजय प्राप्त किया जा सके। हथियार स्थूल हथियार की बात नहीं है, ज्ञान और योग के द्वारा ही माया पर हम विजय प्राप्त करते। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है ना। पहले हम भी नहीं जानते थे किसको कहते हैं मनुष्य, धन को। जिसके पास किसी के पास बहुत धन होगा ना तो कहेंगे उसके पास बहुत माया आ गई है, माया है। तो वास्तव में माया तो 5 विकार हैं, उनको कहा जाता है। तो बिल्कुल ही बेसमझ हैं। तो ऐसे पत्थर बुद्धि जब बन जाते हैं तभी बाबा आकर के उनको पारस बुद्धि बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलव्ड, बहुत प्यारे, परमात्मा के बाद सबसे प्यारे हैं देवी देवताएं। इस समय तो सब तमो प्रधान है। परमात्मा को ना जानने के कारण ठीक कर भीतर को याद करते रहते। कण कण में भगवान कहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं, वह है सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को भी दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग के आदि में। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए। परंतु राम को तो कभी ऐसे नहीं झुलाते, क्योंकि श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, इसलिए झुलाते हैं। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। अगर कृष्ण द्वापर में आया और कृष्ण को झुला रहे हैं, फिर तो राम तो उससे त्रेता में है, फिर उनके हिसाब से उनको झुलाना चाहिए। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी और दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रूहानी रॉकेट और कोई नहीं होता। बाकी वे सब जिस्मानी चीज़ें हैं, है ना। जो भी रॉकेट आदि है वो बाबा कहते हैं स्थूल चीज़ें हैं, और ये जो आत्मा रूपी जो रॉकेट है ये रूहानी है। तो प्यार का सागर है, यह एक की महिमा गाई जाती है। बुलाते हैं उस प्यार के सागर को, प्यासे हैं उस प्यार के सागर के एक बूंद के लोग। महिमा है, ज़रूर कुछ किया है ना तब तो महिमा गाते हैं। अब तो बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की। शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। और लक्ष्मी नारायण भी कितने प्यारे हैं। देखो उनका दीदार करने के लिए, जड़ मूर्ति का दर्शन करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं, लाखों जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए
सोटे लगते रहते, भीड़ हो जाती ना तो डंडे लगाते हैं, हटाते रहते हैं वहाँ पे। सोचो, तो भी लोग कहाँ जाते, सोटे खाकर भी दर्शन के लिए जाते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा, इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना, हम सो हम। वो कहते हैं हम सो हम, वास्तव में सो हम सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, सो फिर हम क्षत्रिय बने, फिर शूद्र बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। ऐसी बात तो है ही नहीं कि आत्मा परमात्मा बन जाए, परमात्मा ही आत्मा है। रॉन्ग, ऐसा नहीं है। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हुई तो त्रेता में क्षत्रिय बन गए, फिर कलाएं और कम हुई आधी तो वैश्य बन गए। तो बाबा कहते हैं तो इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। 1 सेकंड लगता है इस कला को, इस चक्र को फिरने में, सृष्टि चक्र को घूमने में। क्या लगता है? सृष्टि चक्र तो 5000 वर्ष लगते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा इस चक्र को फिराने में कितना समय लगता? 1 सेकंड लगता है। अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं, ब्राह्मण बने हैं ना शूद्र से। तो यह नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में हैं। हाँ, अज्ञानता की रात्रि में थे, ब्रह्मा की रात में थे, और फिर से कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा के दिन में, सतयुग में जा रहे हैं ना। गाया जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो अभी मिल रहा है ज्ञान का अंजन। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाबा हमको क्या बनाते हैं, क्या से क्या बना देते हैं। कितने शौक से बाबा हमारी पालना करते हैं, और बाबा को क्या करते हैं? बाबा को गाली बहुत खानी पड़ती है। कौन से बाबा को? शिव बाबा को भी ना कण में कह दिया तू ही दुख देता है, तू ही ऐसा करता है। बाबा को भी देखो 24 अवतार कह दिया, ये भी तो गाली देना हुआ। जानवरों के अवतार में कहा, परंतु बाबा समझते हैं ये भी ड्रामा है, नथिंग न्यू है, नई बात नहीं है। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है ना। माया से युद्ध है ना, तो ज्ञान योग की शक्ति जमा करनी होगी। माया पर जीत पाने के लिए मेहनत जो चाहिए ना, बिगर मेहनत कोई राजा ही ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे मास्टर जी आशीर्वाद करो तो हम पास हो जाएं, या हमें अच्छा नंबर मिले, या फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। मास्टर जी कहेंगे तुम पढ़ो अच्छे से। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है, तो यहाँ भी पढ़ाई है। यह गॉडली कॉलेज है, ईश्वरी कॉलेज है। भगवानु वाच, भगवान पढ़ाते हैं, कहते मैं तुम बच्चों को राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। शाहनशाह कहते हैं ना, इसका अर्थ भी कोई नहीं समझ सकते। राजाओं का राजा माना द्वापर काल के जो राजा महाराजा हुए ना, स्टेट के राजाओं ने भी विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता की क्या किया? पूजा किया। तो राजाओं का भी राजा, ठीक है। तो कोई नहीं समझ सकते इस बात को, बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। यह बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल राजधानी माना दिल्ली, भी भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो यही जमुना का कंठा दिल्ली है ना। तो ये कैपिटल बहुतों के हाथ में आई और गई। अंग्रेज थी, फिर मुगल शासन था, अब तो ठिक्कर भीतर की दिल्ली है, अभी कुछ नहीं रहा। फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं
कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई है, कहते हैं ना समुद्र के नीचे, फिर से निकाल आएगी। नहीं, लंका कोई और नहीं है, इस समय ये सारी दुनिया ही लंका है। रावण का राज्य चल रहा है ना इस दुनिया, पूरी दुनिया पे 5 विकारों रूपी रावण का राज्य है। रावण का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। और रावण के राज्य में सभी जो सीताएं हैं ना, शिव की सजनियां, आत्मा रूपी जो सीताएं हैं, जो कभी अशोक वाटिका में थी, आज शोक वाटिका में बैठी है, दुखी हैं, अशांत हैं। वहाँ होती है सतयुग में अशोक वाटिका, यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। बाबा आकर के बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, कभी भी किसको दुख नहीं देना है। सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, धंधा धोरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। ठीक है, बाबा ये नहीं कहता धंधा नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, तो उसके बाद जितना समय मिले बाबा को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए ना, जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर के नॉलेज देते हैं। समय आने पर बाबा खुद आकर ज्ञान देते। ज्ञान का सागर है ना, मनुष्य तो दे नहीं सकते। ऐसे बहुत सन्यासी हैं जो भारत से बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और क्या कहते, हम भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं। अब भारत का प्राचीन योग तो नामी ग्रामी है ना, तो लोग सीखना चाहते हैं, परंतु वो कोई राजयोग नहीं सिखाते हैं, हठ योग सिखाते हैं, क्योंकि राजयोग का तो उनको मालूम ही नहीं है ना। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन योग राजयोग है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकालकर युगे युगे कह दिया है। अब शिव बाबा समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है, 2 कला कम हो जाती है। देखो हर युग के बीच में जो मिलान हो रहा है, एक संगम आ रहा है। सतयुग और त्रेता के बीच भी जो है एक संगम है, लेकिन इस संगम की वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है, क्योंकि इस समय सतयुग में 16 कला से त्रेता में 2 कला कम होकर के 14 कला में चले गए, और कलयुग में तो और ही बिल्कुल कलाएं खत्म हो जाती हैं। तुम इन वर्णों में आते हो, है ना, जो हम 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, ऑलराउंड पार्टधारी जो आत्माएं हैं, पहले देवता वर्ण में थे सतयुग में, फिर त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र, और अभी संगम में ब्राह्मण बनते हैं। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि यह सारा खेल है भारत पर, सारा खेल है भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर के माया पर जीत पहनाते हैं। यह कोई भी नहीं समझते हैं, औरों को कोई भी नहीं समझाते कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिससे तुम अवर शांत बन जाते हो। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे। ठीक है, देखो अंदर में चक्र फिराना है, अर्थात स्मृति में लाना है ना, स्वयं का दर्शन करना है। और बाहर में क्या बजाना है, शंख अंदर नहीं बजाया जाता, चक्र है ज्ञान का चक्र, बुद्धि में जो है चक्र चलाना, स्मृति में लाना, और शंख को बाहर बजाना है। बाहर बजाएंगे तो राजा रानी बनेंगे, अर्थात ज्ञान का शंखनाद करेंगे, अन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाएंगे तो राजा रानी बनेंगे। और करना कुछ भी करना नहीं है, अति सहज है। बाप की पहचान मिली, बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से बाबा आया है
स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा ना कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो एक, सबकी बुद्धि किससे जुड़ गई? श्री कृष्ण से। कह देते हैं मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है। भगवान को ना जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। जब परमात्मा से प्रीत नहीं तो किससे प्रीत है? माया से है। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, अर्थात सभी गुणों का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं कि यह ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है, ऐसा तो नहीं है। नारायण भी भगवान है, लोग कहते हैं ना राम भी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को कह देते नाम रूप से न्यारा है, और फिर कह देते ठिक्कर भीतर सब में है। तो दोनों बातें एक दूसरे की क्या है? विपरीत। क्या कह रहे हैं खुद भी समझ नहीं है। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का क्या कर रहे हो? बाबा कहते पुरुषार्थ कर रहे हो। जब तक बाबा को ना जाने, बाबा के ना बने, तब तक तो वर्षा ले नहीं सकते, है ना। तो अभी हम वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह मकान आदि मधुबन में बेहद के घर में मकान बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह मकान आदि सब शिव बाबा ने बनवाया है। शिव बाबा बना रहे हैं। किनके लिए? अपने बच्चों के लिए। क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। इस साकार में देखो तब से बनता आया। बाबा का जो घर छोटा था ना, तब से मकान बनते आए, जगह छोटी पड़ती गई, संख्या बढ़ती गई। अभी भी बनता ही जा रहा है। बेहद का मधुबन देखो बनता ही जा रहा है। मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुँचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं। फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा, है ना। कब? अंत के समय जब हाहाकार मचेगा, है ना, भयंकर जब युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाएगी। दाने दाने को लोग मोहताज होंगे। भारत में जो है क्या होगा? प्राकृतिक आपदाएं, गृह युद्ध, धर्म युद्ध छिड़ जाएगा। तो इस समय बाबा कहते हैं जो योग है ना, बच्चों की अवस्था एक रस हो जाएगी। ऐसे समय पे बाबा के सिवाय कुछ याद नहीं आएगा। आत्मा बाबा के साथ रहना चाहेगी। फिर क्या होगा? उस समय साक्षात्कार होना बहुत सहज हो जाएगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे और खुशी में डांस करते हो। उस समय की बात बता रहे हैं बाबा। बाकी तो सब विनाश काल में शरीर छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ? परम धाम घर। खूने नाहक खेल है। इसलिए बाबा कहते हैं ना बहुत योग की पावर चाहिए उस दृश्य को देखने के लिए। हाँ, छोटे दिल वाले देख नहीं सकते, कहता है ना बाबा। तुम्हारे साथ कोई के युद्ध नहीं है। फिर साक्षी होकर देखेंगे आप बच्चे, लेकिन देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और हिम्मत कैसे मिलेगी? योग बल से। योग चाहिए ना। कमज़ोर तो ठहर ना सके। बाबा ने कहा कमज़ोर तो हार्ट फेल हो जाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे ना कमज़ोर आत्माओं की। ऐसी खूनी नाहक खेल जब चलेगा, देख नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते बच्चे बहुत मजबूत बनना है, बहुत शक्तिशाली बनना है। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना ही बाबा तुमको बहलाने के लिए उस समय सुख देगा। अभी क्यों नहीं देता बाबा? अभी तो पुरुषार्थ का समय है ना, उससे कोई फायदा नहीं है। अंत समय बाबा वो दिव्य दृष्टि देंगे, चाबी तो उनके पास है। बैठे बैठे
बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है ना। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना, यह तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, यह माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है ना। क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा आखिर एक प्रकार से मेल हैं, पुरुष हैं, तो संभालने के लिए किसको रखा है? माता को, जगदम्बा को। तो मम्मा तो कन्या है ना, कुमारी है, तो मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। उनका बुद्धि योग कहीं नहीं है। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो ना कि शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं? कौन सुनाता है मुरली? बाबा कहते ऐसे तो नहीं समझते हो। क्या समझते हो? मुरली कौन चलाते हैं? मुरली कौन कभी कभी बाबा कहते हैं ना, हमेशा समझो कि शिव बाबा ही मुरली चलाते, ऐसा कहते हैं ना। तो बताओ कौन सुनाते हैं मुरली? इनकी सोल भुट्टू है क्या? बाबा कह रहे हैं आज ब्रह्मा की महिमा कर रहा है बाबा, कोई बुद्धू तो नहीं है ना। भले समझो या चलो ठीक है, बाबा ये बताना चाह रहे हैं ये बुट्टू नहीं है, ये भी जो है ना मदद करते हैं, अनुभव सुनाते हैं ना। फिर क्या कहता है बाबा? बाबा की रमणीक मुरली है ना, हंसी कुड़ी करता बाबा। भले समझो यह बुट्टू है, चलो समझो ये बुद्धू है, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, तो उनको याद करना अच्छा है ना। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने इनडायरेक्ट एक बात कह दिया, ऐसा मत समझो कि बुद्धू है। चलो अगर ऐसा समझते भी हो तो बुद्धि शिव बाबा से जुड़ी रहे, है ना। नहीं भी है ये भी कह रहे हैं, और याद शिव बाबा को करना है ये भी बता रहे हैं, है ना। ब्रह्मा की भी तो नामी ग्रामी है ना, ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, तो उनको याद करना शिव बाबा को अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम बच्चे सदा सलामत रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, शिव बाबा को याद करेंगे तो सदा सलामत रहना माना सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम सो हम की स्मृति से। हम सो क्या? देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण। तो इस स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरी बात पॉइंट है, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान दे रहे हैं सदगुरु, ठीक है। ऐसे खाली बैठने से कोई फायदा नहीं, शांत बैठ गए नहीं, याद से फायदा है ना। वरदान दे रहे हैं तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। किस आधार से? तपस्या और सेवा द्वारा। विस्तार है, जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक है, यहाँ सेवा करते हैं, तो वह भविष्य में भी राज्य सिंहासन के भी नज़दीक हैं। जो सेवा के सीट पर नज़दीक हैं वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा साथी, ठीक है।
यहाँ जितने सहयोगी बनेंगे, बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे, ईश्वरीय सेवा में महाराज जी के साथी बनेंगे। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन है और वहाँ उस आधार से राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के, है ना, कृष्ण के साथ आएंगे ना, उनके साथ हर कर्म में साथी हैं। यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे सतयुगी दुनिया में हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे, है ना, जो अपनी आत्मिक स्मृति में रह करके आत्मिक गुणों के द्वारा क्या करे, पवित्रता, शांति, सुख का वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाए। ये गुण ही क्या है, खुशबू है। तो जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, है ना, अपनी रूह की स्मृति में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो खुशबू फैलती रहेगी और वायुमंडल क्या होगा, वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।